ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। षट रुद्र संहिता। शिवजी के सद्यो जाट शिवजी के सद्यो जाट वामदेव तट तट पुरुष अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे मानंद मनंत लील महेश्वर सर्वविभुं महान्तं गौरी प्रियं कार्तिक विघ्नराज समदभवं भवम शंकरमादिदेवम। जो परमानंद में है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक मान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले उनादि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा महाभाग सूर्य जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं। अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने छठ पुरुषों का कल्याण किया है। सूर्य बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं। अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर, जो छठ पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यह उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुने, यह तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिवजी का सत्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा परम ब्रह्म ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि ये सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें मान हर्ष हुआ। वे अपनी सद बुद्धि से बारंबार उस ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वन वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमोट कृष्ट या ज्ञान संपन्न तथा परम ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद नंदन, विश्वनंदन और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध विश्वा कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वन का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाली वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस मान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके वीरजा विवाह विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था।
उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महा तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त शिव से संपूर्ण लोकों को नमस्कृत। महादेव शंकर की गायत्री तत्पुरुषाय विधाय महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पास बाघ से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तट पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीठ वन नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रकट हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकांत की दशा में एक शस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी की प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महा तेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञ पवित्र धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी माँ मनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वन वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पास बाघ से कृष्ण वन वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव शरीर के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शेख, कृष्ण से और कृष्ण कंठ ढूक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचनाओं के निमित्त मान अद्भुत गौड़ नामक योग का प्रसार किया। यह गौड़ नामक छोटा अवतार हुआ। मुनिवरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में अब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय मान शिवनाद करने वाली शिव स्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वन सूर्य स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अनुरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। स्वर्गीय सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकृतिक संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष गौर वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें से ईशान जो शिव रूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप
तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्चर्य रूप तथा भोग्य स्वर्गीय अधिष्ठित पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव वामदेव नाम वाला शंकर का छठा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विशाल से बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान ईशान संज्ञा स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्वक पानी और स्पर्श गुण गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रचना वायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकारी मनुष्य को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकृतिक को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।